दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप राजस्थान सेकंड ग्रेड टीचर सीनियर टीचर के 6500 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल यहाँ पर 5 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा, अंतिम समय में आवेदन करते हुए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से दोगे, किस प्रकार से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दोगे, किस तरह से आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएसओ पोर्टल पर करोगे और किस प्रकार से आप अपनी ई-केवाईसी करोगे, फीस पेमेंट करोगे, किस तरह से आप अपने सभी डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर और यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, लाइव फोटो आपको किस तरह से कैप्चर करना होगा, पूरा प्रोसेस आपको फॉर्म फिल से रिलेटेड इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरपीएससी सेकंड ग्रेड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सेकंड ग्रेड टीचर सीनियर टीचर के लिए 6500 वैकेंसीज निकाली गई थी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। केवल 5 ही दिन शेष है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल इश्यू हो सकता है। लेवल 11 के अंतर्गत सैलरी आपको दी जाएगी। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है, जैसे कि बैचलर डिग्री और डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन BEd DLED से आप अप्लाई करोगे। यहाँ पर सभी के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन आप चेकआउट कर ले। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस 600 और 400 रुपये है। करेक्शन चार्ज 500 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट करोगे। रिटन टेस्ट के आधार पे आपका चयन होगा। ऑनलाइन मोड से आप फॉर्म फिल करोगे। राजस्थान है, यहाँ पर जॉब लोकेशन सभी राज्यों से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। sso.rajasthan.gov.in आप इस पोर्टल से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के इस लिंक पर आप जिस प्रकार से क्लिक करोगे तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें आपको कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी, सैलरी डिटेल, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन और सिलेबस आपको डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आप पूरी PDF रीड आउट कर ले। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये PDF रीड आउट करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने SSO का ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर गाइस, अगर आपने राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आकर आपको अपनी SSO ID या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस बटन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और गाइस, अगर आप यहाँ पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल से किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है, आप सिंपली सिटीजन या फिर उद्योग है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टैब पर। फिर यहाँ पर आप अपना SIPF
इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आप अपना SIPF नंबर एंटर करें, अपना SIPF का पासवर्ड एंटर करें और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन की आगे की टास्क कंप्लीट कर ले। गाइस यहाँ पर अगर आप सिंपली सिटीजन है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर जन आधार और गूगल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जन आधार के थ्रू केवल राजस्थान रेजिडेंट के कैंडिडेट ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और गूगल के थ्रू यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ सभी स्टेट के कैंडिडेट अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी एंटर करनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपकी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर को यहाँ पर आपका SSO आईडी या फिर यूजर नेम सेट कर दिया गया है SSO की तरफ से। अगर इसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ABCDXYZ कुछ भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। और फिर यहाँ पर अगर ये ग्रीन कलर में है तो यानी कि ये यूजर नेम अवेलेबल है, और अगर ये रेड कलर में होगा और यहाँ पर क्रॉस का निशान होगा तो फिर ये अवेलेबल नहीं होगा। आपको उसमें कुछ चेंज करना होगा और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको पासवर्ड की गाइडलाइन दी गई है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। मीन्स आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी SSO आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है या फिर आपने जो क्रिएट किया है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक कर देना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप अपनी SSO आईडी भूल गए हैं या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप आई फॉरगेट माई डिजिटल आइडेंटिटी SSO आईडी के सामने क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपनी SSO आईडी गेट कर ले। पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसके लिए भी आप क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करके अपना पासवर्ड गेट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल SSO आईडी है तो आप क्लिक है टू मर्ज इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी SSO आईडी यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके और ये कैप्चा कोड एंटर करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप अपना फोटो ऐड करना चाहते हैं तो आप इस फोटो पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप इस फोटो पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फोटो सिलेक्ट करके यहाँ पर आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अपना प्रोफाइल फोटो यानी कि आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्प्ले नेम, आपकी प्रोफाइल का जो डिस्प्ले नेम होगा वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। इसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर या फिर अदर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और फिर आप सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको अपना OTP एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है और उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है।
फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना पोस्टल कोड देना है, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप एंटर करें और गाइस यहाँ पर उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लें, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप अपनी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें और फैच मेंबर्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर ले। फिर यहाँ पर अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपना संस्था आधार नंबर एंटर करना है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना संस्था आधार नंबर एंटर करें, सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपके संस्था आधार नंबर से लिंक है, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके उसे वेरीफाई कर ले और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप अपडेट के इस बटन पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल की सभी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी एसएसओ की जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप ओके के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है। आप कंट्रोल F यहाँ पर प्रेस करें, REC एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ये ऑप्शन मिलेगा, आप इस लिंक पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान स्टेट के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी जन आधार या फिर एक्नॉलेजमेंट आईडी एंटर करके फैच मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर ले। और अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको एग्री की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राज्य भर्ती पोर्टल को एक बार पंजीकरण यानी कि OTR के लिए मेरे आधार विवरण, नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्म दिनांक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हो या फिर करती हो। तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको OTP भेजें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें और फिर आप प्रमाणीकरण करें, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपके आधार से फैच करके फिल कर दी गई है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको गेट ईमेल फ्रॉम SSO प्रोफाइल इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर फैच कर लेना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर अपनी ईमेल आईडी एंटर की थी वो यहाँ पर फैच होके आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई OTR आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डिटेल शो कर दी जाएगी। आपकी डिटेल अगर ओके है तो यहाँ पर अब आप फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके OTR के इसी इंटरफेस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी OTR की सभी डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो वहां पर दिया गया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी शो कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका फीस पेमेंट का होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर पे फीस की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें।
आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो या फिर अनरिजर्व के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर केवल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको 400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और अगर आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो इस तरह से आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस, हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दें, अगर आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको 600 रुपये फीस जमा करानी है। रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो फिर आपको 400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये अमाउंट आपको सिर्फ एक बार जमा कराना है। उसके बाद एसएसओ के पोर्टल से जितनी भी भर्तियां निकलेगी, जितनी भी भर्तियों के लिए आप अप्लाई करोगे, फिर आपको कोई शुल्क जमा नहीं कराना है। ये वन टाइम फीस है। आप एक बार फीस जमा करा के फिर यहाँ पर एसएसओ की इस वेबसाइट के थ्रू मल्टीपल जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अमाउंट शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पे फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 चॉइस है। आप 3 तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, एग्रीगेटर के थ्रू या फिर QR कोड पेमेंट के थ्रू। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए QR कोड पेमेंट रहेगा। आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप फोन पे ऑप्शन सिलेक्ट करें और पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप 2 तरह से फीस पेमेंट कर सकते हो, QR कोड के थ्रू या फिर आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन QR कोड रहेगा। तो यहाँ पर आप शो कोड ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप अपने किसी भी UPI से इसे स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके OTR के डैशबोर्ड पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप व्यू रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस की एक रिसिप्ट का यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अपनी ये फीस पेमेंट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन कंप्लीट करना है। वो आता है यहाँ पर आपका OTR eKYC। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइस आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। यहाँ पर 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाए। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई है तो आप दोबारा से अपनी फोटो कैप्चर करें। और फोटो कैप्चर करते समय आपको कैमरे की तरफ देखना है। अगर आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना फोटो चश्मे के साथ ही लें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। बिल्कुल साफ फोटो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना होगा कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ ली गई हो। धुंधली अथवा अंधकार में फोटो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो स्पष्ट नहीं है तो आप बार बार अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं, परंतु एक बात आपको याद रखनी है, OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन के पश्चात फाइनल सबमिट किए जाने के बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। उससे पहले ही आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इन दिशा निर्देश को रीड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको टेक फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करने के बाद फिर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया है, आप सैंपल फाइल के इस लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ये PDF ओपन हो जाएगी। गाइस यहाँ पर आपको इस PDF का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद आपको उस हार्ड कॉपी प्रिंट आउट पर अपना नाम मेंशन करना है, अपने फादर का नाम मेंशन करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर यहाँ पर मेंशन कर देना है अपने हाथ से ब्लू इंक पेन से। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी अपनी राइटिंग देनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको इंग्लिश का परफॉर्मा दिया गया है। यहाँ पर भी आने के बाद आपको फिर अपना नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपने फादर का नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर अपने हैंड से ब्लू इंक पेन से आपको फिर दोबारा से इंग्लिश में यहाँ पर राइट कर देना है।
उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी SSO ID एंटर करनी है, अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर आपको मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपना परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इस तरह से आपको अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है और फिर इसका आपको फोटो खींचकर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है, यानी कि इसकी एक सॉफ्ट कॉपी, और फिर आपको अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज उसका 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइज हम आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार करना है और फिर इसे आपको अपलोड कर देना है। अपना फोटो अपलोड करने के बाद और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद अब आपको सबमिट eKYC की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और सेंड OTP की टैब पर क्लिक कर देना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर सबमिट किया गया है, वो OTP आपको इस बॉक्स में एंटर करना होगा और फाइनल सबमिट की इस टैब पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से आपकी OTR eKYC कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, फीस पेमेंट आप कर चुके हो, अपनी eKYC आप कंप्लीट कर चुके हो। अब यहाँ पर आकर आपको होम के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आकर गाइज आपको सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन COMP एग्जाम 2025 RPSC के इस सेक्शन में अप्लाई नाउ की इस टैब पर क्लिक करना है, इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी टैब पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने OTR डेटा रिव्यू का ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अगर आप अपडेट करना चाहते हैं अपने OTR में तो आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने OTR करते समय फिल की थी। अब यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। फिर अपनी यहाँ पर उप श्रेणी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको श्रुति लेखक की आवश्यकता होगी एग्जाम में, तो यहाँ पर आप यस या नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर यस करते हैं और फिर आपसे पूछा जाएगा कि उसका इंतजाम आप स्वयं करेंगे या फिर विभाग को करना होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर देना होगा, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, या आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने OTR में फिल किया होगा। फिर यहाँ पर आपको बताना होगा अगर आप मैरिड होंगे, आपकी जीवन साथी की मृत्यु हो चुकी है तो वो डेट आपको यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर जीवन साथी का नाम आपको देना होगा, जीवन साथी के पिता का नाम आपको देना होगा। अगर आप मैरिड होंगे शादी की तारीख आपको देनी होगी, और अगर नहीं है तो फिर आपको ये ऑप्शन डिसेबल कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने जीवित बालकों की संख्या देनी है अगर आप मैरिड हो, और अगर आप अनमैरिड हो तो फिर यहाँ पर आप 000 एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार ID ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने OTR टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन आपके सामने नो शो होगा केवल अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के कैंडिडेट है। यस या नो ऑप्शन उन्हीं के लिए शो होगा जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना होम ब्लॉक, तहसील, विलेज सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप इंडिया के बाहर से स्थापित हुए हैं, इंडिया में अगर हुए हैं तो आप यस करेंगे, और फिर वो कंट्री सिलेक्ट करेंगे जिससे आप यहाँ पर इंडिया में स्थापित हुए हैं। नहीं हुए हैं तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। सर्विस का स्टेटस देंगे, आप यहाँ पर NOC टेकन है या फिर रिटायर्ड है। अगर रिटायर्ड है तो अपना PPO नंबर दें, रिटायरमेंट की डेट सेलेक्ट करें, और अगर आप NOC ले रखी है तो फिर NOC लेटर नंबर देना होगा, डेट ऑफ NOC यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी। और अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना टाइप सेलेक्ट करेंगे, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं या फिर इंटरनेशनल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करें।
जैसे कि खेल का नाम देना है, संस्था का नाम देना है, पार्टिसिपेशन का ईयर देना है, टूर्नामेंट का प्रकार आपको सिलेक्ट करना है, क्या आप विजेता है या प्रतिभागी हैं आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, क्या आपने राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीता है वो बताएं, मेडल का प्रकार यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, और अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर है, अगर हैं तो आप यस करेंगे, कब से कब तक थे वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, क्या आप भूतपूर्व कैदी है, अगर हैं तो आप यस करेंगे, और फिर कब से कब तक थे वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक कर्मचारी उपक्रम कर्मचारी है, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और फिर सर्विस का नाम देंगे, किस डिपार्टमेंट में आपने सर्विस की है, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा, नहीं है तो यहाँ पर गाइड आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप ऐसे ही छोड़ दें। फिर आपको यहाँ पर पोस्ट डेजिग्नेशन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देनी होगी, अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय चूज सब कैटेगरी करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अगर यहाँ पर आप इमरजेंसी कमीशन से रिलीज हैं या फिर आप आर्मी पर्सनल हैं तो आप इन चेक बॉक्सेस को ओके करें, नहीं है तो इनको ऐसे ही रहने दें, और फिर गाइड यहाँ पर आप नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है, उसके लिए आपको सबसे पहले इस चेकबॉक्स को ओके करना है, और फिर यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी एंड गुजराती सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के टीचर के लिए, तो आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। रिलेटेड सब्जेक्ट के अंतर्गत एज ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, जैसे कि बीएड या फिर डीएलएड, और अगर आप यहाँ पर साइंस टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट के साथ। ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री रहेंगे, प्लस यहाँ पर आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। ऐसे ही यहाँ पर आप सोशल साइंस की टीचर के लिए भी अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देने हैं 10वीं के, जो सब्जेक्ट आपके पास थे, बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। परीक्षा का परिणाम आपका सीजीपीए में था, ग्रेड में था या फिर परसेंटेज में, आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। पासिंग ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, उसके बाद कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। ऐसे ही फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल ऐड कर देनी है। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बताना है अपने सब्जेक्ट जिसमें आपने ग्रेजुएशन पास आउट की है, किस यूनिवर्सिटी से की है वो यूनिवर्सिटी का नाम दें, फिर ग्रेजुएशन का रोल नंबर एंटर करें, रिजल्ट आपका सीजीपीए में था, ग्रेड में था, पास था या परसेंटेज। यहाँ पर फाइनल ईयर अपियर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको रिजल्ट अवेटेड अपियरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। परसेंटेज में अगर था तो फिर यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट करें कब आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, कितने परसेंट मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। फिर यहाँ पर बीएड या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने एग्जाम पास आउट कर रखा है। गाइस इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड या फिर बीएलएड की डिग्री या फिर डिप्लोमा यहाँ पर आपके पास होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। तो यहाँ पर अगर आपने बीएड या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास आउट किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सब्जेक्ट बताएं किस सब्जेक्ट में आपने पास आउट किया है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम दें, रोल नंबर एंटर करें, रिजल्ट बताएं वो परसेंटेज में है, ग्रेड में है या फिर अवेटेड है या फिर सीजीपीए में है, पासिंग ईयर दें, कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उनकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइड आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप यस करें और फिर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट रहने दें। और अगर आपको एक्सपीरियंस है आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी, अपना नाम देना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, फिर यहाँ पर डेजिग्नेशन देनी होगी, डिपार्टमेंट का नाम देना होगा, किस डिपार्टमेंट में आप कार्यरत थे, जॉब नेचर यहाँ पर आपको देना होगा, कब से कब तक थे वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना पे स्केल देना होगा, ग्रेड पे देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल ऐड कर देनी है।
इस तरह से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, आप इन दोनों चेक बॉक्सेस को ओके करें और उसके बाद सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आपको अपलोड मिलेगा जो आपने ओटीआर करते समय किया था। अब यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर हैं वो 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए और लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। इन्हें अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। अगर इनका साइज कम या ज़्यादा है आपके डॉक्यूमेंट का तो आप गूगल पर जाए, इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पर आप अपनी सिग्नेचर या लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करें और दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनका साइज सेट करके उन्हें डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। गाइस यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस प्लेस का नाम देना है और उसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और गाइस यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट माई रिक्रूटमेंट के इस लिंक पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर के 6500 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।